हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, हम जनवरी 2026 को वीडियो शूट कर रहे हैं। आज तक के जो लेटेस्ट डाटा है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो आपको कतई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि निकट भविष्य में आपकी परीक्षा है तो आपको इस टॉपिक पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन है, ये आपका 1% पक्का ठीक कर देंगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इससे पहले 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने पदभार संभाला था, लेकिन जगदीप धनखड़ जी है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद और 12 सितंबर 2025 से सीपी राधाकृष्णन जी है, ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन जी, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 के बारे में। दूसरा सवाल है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है। दोस्तों, आरबीआई के वर्तमान कार्यकारी निदेशक है वो है सोनाली सेनगुप्ता। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कंट्रोलर कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है टी सी ए कल्याणी। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी सी ए कल्याणी है, इन्हें नियुक्त किया गया है। सॉरी 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 वंदना गुप्ता इन्हें नियुक्त किया गया है अपना संचार लेखा महानियंत्रक। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस को सीडीएस कौन है। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, पहले सीडीएस थे वो थे विपिन रावत, आपको याद होगा, विपिन रावत जी है वो पहले सीडीएस थे। और अब वर्तमान में जो सीडीएस है वो है अनिल चौहान। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, 2025-26 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया। दोस्तों, 2025-26 में भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया, तो वो है दोस्तों आर वेंकटरमणि। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर वेंकटरमणि है, इन्हें भारत के महान्यायवादी के रूप में पुनः नियुक्ति मिली है। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, 29th यानी 29वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कौन है। सीजीए मतलब दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए है भारत के 29वें सीजीए कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टी सी ए कल्याणी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं मैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, आपसे पूछ रखा है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है हिनकांत पांडे, याद रखना आपको, हिनकांत पांडे है वो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 8वें सवाल के बारे में। 8वां सवाल है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन AIM के निदेशक, नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वो दीपल दीपल बगला, इसको इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीपल बगला है, इन्हें अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करूं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा गया है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष है संजय सेठ। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हु हैज बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों, आपसे पूछा है कि भारत के 53वें CJI यानी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों, वो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक कौन है। दोस्तों, ये है प्रवीण कुमार जी। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष पूछ रखा है आपसे, यानी BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, मिथुन मनहास है, ये BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं आगे दोस्तों 13वें सवाल के बारे में। अगला सवाल है, भारतीय एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वक्त आपके पास बहुत कम होता है, आप तैयारी कर रहे हो तो मैं वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाता हूँ, 10-15 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करता हूँ और प्रत्येक सवाल को ज्यादा से ज्यादा सवाल हम हल कर पाए, इसीलिए जल्द से जल्द बताना पड़ता है। भारतीय एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों एसोचैम के अध्यक्ष है निर्मल कुमार मेंदा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्मल कुमार मेंदा, याद रखना है आपको। आगे बात करूं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? दोस्तों 11वें अध्यक्ष अब वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएगा अपना वी नारायणन जी, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं आगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सवाल है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये है क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं दोस्तों, अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? तो वो है दोस्तों उर्जित पटेल जी, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं अगले सवाल के बारे में, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? दोस्तों वो किया था कन्नड़ दास ने, अभी वर्तमान में कन्नड़ दास हैं, ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं दोस्तों, वो इज द न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं आचार्य देवव्रत जी, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं दोस्तों अगले सवाल के बारे में, अगला सवाल है यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन है? यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों शेख नासिर, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है जस्टिस सुब्रमण्यम को नए एनएचआरसी के नए जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करूं 21 सवाल है, वो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी यानी अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वो है एंड्रयू पेरेंसन। और जबकि भारत के अंदर में बात करूं, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है वो है दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, आपको याद रखना है वो है देवेंद्र झाझड़िया, जबकि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है एंड्रयू पेरेंसन, याद रहेगा आपको, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करूं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? डिप्टी की बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो दोस्तों वो है अनीश दयाल सिंह, जबकि मैं बात करूं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, वो है अजीत डोभाल जी, मोस्ट टैलेंटेड मैन। दोस्तों ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह जी हैं, वो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करूं तो वो है अजीत डोभाल जी। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बात करूं, who has been appointed as the principal secretary of the prime minister यानी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया दोस्तों शक्तिकांत दास जी को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करूं अगले सवाल के बारे में, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन है? दोस्तों वो है मांगीलाल जाट जी, मांगीलाल जाट है, इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करूं अगले सवाल के बारे में, अगला सवाल है दोस्तों और आज का अंतिम सवाल, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है जस्टिस विक्रम नाथ, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपकी छोटी सी वीडियो है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका परीक्षा में एक सवाल सही करवा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार फिर से देखिएगा और इन सवालों को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।